अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो लेक्स करेंगे वो 3 कॉन्टिनेंट्स की लेक्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है यूरोप और जिसमें हमारे पास आ जाता है साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। इससे पहले हमने जो लेक्स की थी वो हमने की थी एशिया की लेक्स, और इसके बाद जो हम लोग लेक्स करेंगे वो हम लोग करेंगे अफ्रीका की और नॉर्थ अमेरिका की। तो इस तरह से हमारी लेक्स कवर हो जाएंगी और एक लेक्चर में हम लोग करेंगे पाकिस्तान की लेक्स, इम्पोर्टेंट लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर यूरोप के लेक्स के बारे में बात करें तो यूरोप की 2 इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, जिसमें आ जाता है हमारे पास लेक लेडोगा सबसे पहले, जो कि लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप है। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लेक रशिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेक ओनिगा की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप है और ये भी रशिया में ही पाई जाती है। आप लोग अगर मैप में देखें तो ये आपके पास लेक ओनिगा आ जाती है और ये आपके पास लेक लेडोगा आ जाती है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग करेंगे साउथ अमेरिका की लेक्स। साउथ अमेरिका के अंदर भी कोई इतनी ज़्यादा लेक्स नहीं है, सिर्फ 2 ही हम इसकी इम्पोर्टेंट लेक्स करेंगे, जिसमें हमारे पास पहली लेक आ जाती है लेक टीटीकाका। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक है इस लिहाज से कि ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट और डीपेस्ट लेक है, लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया और डीपेस्ट बाय वॉल्यूम। और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि नेविगेबल लेक का वर्ड यूज़ हुआ इसके साथ। वैसे अगर हम लोग एल्टीट्यूड के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट जो लेक है वो दुनिया की है ओजस डेल सिलेडो, लेकिन नेविगेबल लेक का चूँकि वर्ड यूज़ हुआ तो नेविगेबल लेक को अगर हम लोग देखें तो तब हाईएस्ट लेक टीटीकाका ही आती है, और ये पाई जाती है बेसन कंट्रीज़ ऑफ बोलीविया एंड पीरो में। ये देखें, बोलीविया एंड पीरो। ठीक है, ये इसके बेसन कंट्रीज़ में पाई जाए, इन द बेसन ऑफ बोलीविया और पीरो उधर पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लेक ओजस डेल सेलेडो जो है वो एल्टीट्यूड के लिहाज से हाईएस्ट लेक है। तो आप इसके बारे में एक और चीज़ देख लें कि ये पाई कहाँ जाती है, ये बॉर्डर चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पाई जाती है। लेक टीटीकाका के बाद हम लोग लेक करेंगे लेक मेराकाइबो। लेक मेराकाइबो भी एक इम्पोर्टेंट लेक है साउथ अमेरिका की, और इट इज़ इनलेट ऑफ द कैरिबियन सी, जिसकी वजह से इट इज़ ऑफन नॉट कंसिडर्ड एज अ लेक, बट इट इज़ अ लेक। तो ये कैरिबियन सी के साथ कनेक्टेड है, आप लोग इधर मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो ये कौन से कंट्री में, तो ये वेनेजुएला के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एंड मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स। तो इसके ये एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग लेक के नाम से की वजह से भी ये फेमस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटार्क्टिका की लेक्स के बारे में। एंटार्क्टिका की लेक के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही लेक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है लेक वॉस्टक। और एंटार्क्टिका के बारे में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते चलूँ, यहाँ पे ये जो लेक वॉस्टक भी है ये भी एक सब ग्लेशियर लेक है जो कि ग्लेशियर के अंडर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जितनी लेक्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट 400 लेक्स हैं जो कि अंडर ग्लेशियर पाई जाती हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी एंटार्क्टिका के बारे में, तो आपको भी लगी होगी।
ये हमारी 3 कॉन्टिनेंट्स की लेक होगी, जो कि यूरोप की पहले रिवाइज कर लेते हैं। लेडोगा जो कि लार्जेस्ट है, उसके बाद ओनिगा सेकंड लार्जेस्ट है, दोनों रशिया में पाई जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने साउथ अमेरिका की बात की, तो उसमें हमारे पास लेक टिटिकाका आ गई और लेक मैराकाइबो आ गई। लेक मैराकाइबो वेनेजुएला के अंदर पाई जाती है, और जो दूसरी है पहली वाली यानी कि लेक टिटिकाका, वो पेरू और बोलीविया के बेसिन कंट्रीज, इन द बेसिन ऑफ दीज कंट्रीज। ठीक है। उसके बाद हमने लेक वॉस्टर की है, जो कि एक सब ग्लेशियल लेक है और एक अंटार्कटिका के अंदर पाई जाने वाली लेक है। तो ये आज की हमारी लेक्स हो गई।